पता है दोस्तों, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे पर इजिप्ट जा रहे हैं। बहुत खूब, खुशकिस्मत हो। कब जा रहे हैं? शनिवार को। तो चलो। बहुत खूब, बेहतरीन। तुम्हारा पायलट मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ शमा। क्या तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहोगे? हाँ? इजिप्ट की हैरत अंगेज दुनिया देखने? हाँ हाँ, जरूर जरूर आएंगे। तो बच्चों, प्लान ये है कि जब तक तुम चाहो दरियाफ्त कर सकते हो। हम बाद में मिलेंगे शाम को लेजर शो के वक्त। हाँ। यहाँ जितने भी पिरामिड बनाए गए हैं वो फराओं के लिए हैं और उनके खास रिश्तेदारों के लिए। ये पिरामिड 20 लाख पत्थर के टुकड़ों से तामीर करवाया गया था। इनका वजन तकरीबन 50 लाख टन से ज्यादा माना जाता है। ओ, कितना बड़ा है! पिरामिड से बड़ी बस एक ही शय है, अंदर जाने की लाइन। हाँ? देखो जरा, उसके बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलना चाहिए। हाँ। वो देखो, पिरामिड कितना अच्छा है! कितना अच्छा है और काफी ठंडा भी। ताज्जुब है, यहाँ एक भी आदमी नहीं। कमाल है। मेरी इस किताब में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो फिर किताब क्या कहती है? कहती है पिरामिड में कई खुफिया कमरे और कई खुफिया रास्ते तामीर किए गए हैं। तो चलो हम उन्हें तलाश करते हैं। हो वाह, बढ़िया। हाँ? वो देखो, वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये नहीं खुलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए, ये नहीं खुलेगा। कोई लीवर होगा या बटन जिससे इस पुल को हम नीचे कर सकें। हाँ, लगता है ये कोई पहेली है। बिल्कुल। अगर हम इसका सही जवाब दे सके तो सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। और अगर जवाब गलत दिया तो? हमें खुद पर यकीन रखना है। ये क्या हो सकता है? ये है एक गधा और इसके पीछे बना है एक बड़ा सा पहाड़। शवारमा। क्या? मेरे बस्ते में एक शवारमा है। उबैद। एक गधा और 2 पहाड़ियाँ। ऊंट हो सकता है। सुनो, लगता है तुम सही हो। हाँ। हाँ? चलो वो दरवाजा खोलते हैं। बिल्ली और भेड़िया। हाँ, उल्लू है। उबैद, मत करो। बिल्ली और भेड़िया उल्लू कैसे हो सकते हो उबैद? कैसे कैसे? जाहिर है एक शेर। तुम इन दोनों को बरगला नहीं सकते। मैं पशु पेश में था, मुझे माफ करना। फिर नहीं होगा। सब लोग इत्मीनान रखें। जब तक हम सबका जवाब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, बटन मत छूना। हाँ। शायद वो कोई छिपकली है या फिर मगरमच्छ। इनमें से कौन सा होगा शमा? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ। हमें बेहद एहतियात बरतनी होगी। अरे नहीं।
परिंदा और शेर दोनों मिलकर हो सकता है बाज। सही कहा। सही है। हाँ। या अल्लाह। ओह, नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मम्मीस चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो उबैद? मम्मीस अब वहाँ नहीं है जहाँ पहले थी। सच में। तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है उबैद। अच्छी बात नहीं है। बाल बाल बचे। अरे नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं। अब हम महफूज हैं। दोस्तों, हमें वापस मुड़ना चाहिए। हाँ? हम मर जाएंगे। वो डरावना था। फौरन से पेशतर निकल जाना चाहिए। यही सही है। कहीं इसका मतलब बाहर का इशारा तो नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब खजाना। वाह, बढ़िया। वाह। ओह, बेमिसाल। हाँ? इजिप्ट के रहने वाले मुर्दों के साथ कीमती चीजें भी दफनाते थे, जैसे कि जेवरात। ये वक्त हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है मंसूर। मम्मीज जाग पड़ी हैं। हाँ, मम्मीस और तो और कुत्ते की शक्ल वाले ये भूत। भागो। वो क्या है? भागो दोस्तों। जल्दी कूदो, हम सब इसके अंदर छुप जाते हैं। बेहतर है, हम बच गए। अब खतरा टल गया है। हाँ, तुम लोग हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? पता नहीं था कि कोई यहाँ पर आएगा भी। यहाँ क्या चल रहा है? ये थीम पार्क अगले हफ्ते तक बंद रहेगा। हम माफी चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगा कि ये हकीकत है? तब तो बहुत मजा आया होगा, है ना? हाँ।
खैर, तुम्हें पता चल गया है कि ये थीम पार्क है। क्या तुम दोबारा आना चाहोगे? हाँ, ये मुमकिन है। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। सलेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1 एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल। या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है। जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है। और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है ना साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट, बेहतरीन, बहुत खूब दोस्तों। साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ, वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो। उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूर असरार बहन का मसला। हाँ? हो, हमारी गुनहगार, देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी, यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो। उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह, हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा।
उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई। वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो। ओह, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ? क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं। या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। हरगिज नहीं। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों, संजीदा मत हो। हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चुरा सकती। सही कहा ना? हे दोस्तों, जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया। और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं राब्ता करूंगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी, उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ। क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूंगा। तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों, बैठो। मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला, तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया।
क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है। फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा, नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती? लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में... तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती? मगर अलार्म का क्या? पेंटिंग की गुमशुदगी? पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था, गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफे पर था। माफ करना शम्मा। हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? हे! तुमने गलत नतीजा निकाला। क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक? तुम दोबारा मुकाबले में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं और शम्मा साथ रहेंगे। तुम किसी को साथ ले रहे हो? मेरे चाचा और चाची डिनर पर आ रहे हैं, तो शम्मा मेरे घर पर होगी। आ जाओ, जल्दी चलते हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। हमारी जीत का प्रोजेक्ट। हाँ? साइंस प्रोजेक्ट जीतने का तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा मेरे दोस्त। वो कैसे? क्योंकि मैं ही जीतूंगा। ये साल तारिक के नाम सुना तुमने? देख लेंगे। हाँ? खैर तुम मिलो साइंस प्रोजेक्ट में मेरे साझेदार से, मुफीद। चलो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी। तो क्या ख्याल है शम्मा? मैंने एक एनर्जी एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन किया है। वाह, ये तो हद हो गई। हाँ? देखो, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिजाइन किया है। ये मॉडल हवाई जहाज एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। मुझे मंजूर है। तो हम दोनों क्या करें? हवाई जहाज के लिए कोई लोगो तैयार करो और अच्छा सा नाम। तुम दोनों मिलकर सोचो। बोलो, ये काम कर लोगे ना? बेहतर। हाँ। ये मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारी टीम इस बार जीतने वाली है। और तो और हमारा जहाज भी परवाज के इम्तिहान के लिए तैयार है। जानता हूँ, ये यकीनन हमें... हाँ? हाँ, यकीनन क्या? हाँ, सब कुछ बताओ। तो क्या कहा तुमने? परवाज का इम्तिहान? दिलचस्प। खबर के लिए शुक्रिया। बेहतरीन, क्या दिख रहा है? ये बढ़िया है। परवाज कराई क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार है। तो शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर्स शुरू करो। हाँ ठीक है, अब इसे दाएं बाएं घुमाओ। बेहतरीन। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ? खुदा का शुक्र है, जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, परवाज बहुत अच्छी रही, बस इसमें मोड़ लेने की एक दिक्कत बाकी है। हाँ, मुझे इत्तेफाक है। मोड़ने की दिक्कत? तुमने अंदाजन आधी टीम खो दी है। हम इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे रंग देंगे। उबैद, रंग ला सकते हो? लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने लिए एक हेलमेट लाऊंगा। तो बताओ सालिम,
क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? मैं इसका नाम रखूंगा एक जानवर के नाम पर। ओह, बेहतरीन ख्याल है। तुम इसे पुकारोगे द बनी। क्या? नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जानवर के नाम पर, समझे? बिल्ली? बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबैद। लेकिन पंजे तो होते हैं ना? नहीं, मैं पुकारूंगा तारिक। हाँ? तारिक? नहीं, वो देखो तारिक, और उसका जहाज तो देखो। उसका जहाज तो हमारे जैसा है। ये कैसे हुआ? उनका जहाज भी हमारे जैसा है और वही मोड़ने की दिक्कत है। चलो ये वीडियो जाकर मंसूर और शम्मा को दिखाएं। हाँ, उनका जहाज तो हर लिहाज से हमारे जैसा है। उन्होंने हमारा जहाज देख लिया होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ, वो तारिक और मुफीद है। उनके गुलाम कहाँ हैं? वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जब उनके जहाज का वीडियो हमारे पास हो सकता है, तो हमारा भी उनके पास होगा। उसने इसे अंजाम कैसे दिया होगा? अभी मालूम करते हैं। नैनो, जाओ आसपास के इलाके को अच्छी तरह स्कैन करो। करता हूँ। नैनो, क्या तुम उन तस्वीरों को मुझे जूम करके दिखाओगे? पहले तारिक ने उन दोनों से हमारी जासूसी करवाई, फिर मुफीद के जरिए पूरी की पूरी नकल तैयार कर ली। हम दूसरी परवाज के लिए तैयार तो हैं मंसूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पता है क्या करना है? हम ऐसा जाहिर करेंगे कि हमें उनका पता ही नहीं है और किसी बचकाने जहाज का नमूना देकर गुमराह कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये अजीब लग रहा है। हाँ, निहायत अजीब है। शम्मा, उबैद, सलीम, तैयार हो? तो चलो इसे हम मेहताब की सैर कराते हैं। तैयार। हाँ, काम करता है। हाँ, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो उनका नया जहाज है, यकीन नहीं होता। और ये जेली की ताकत से परवाज करता है। उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें दूर कर ही ली, पर कैसे, कोई बताएगा? खैर, अब तुम कुछ करो मुफीद। साइंस मेला कल होने वाला है, समझे तुम? और मुझे हर हाल में जीतना है। कितना दिलचस्प लग रहा है। समझे? दिलचस्प यानी बचकाना। सही है। दरअसल इसे तो मेरे पेट पे होना चाहिए था, ना कि हवा में, है ना शम्मा? हाँ, देखो तुम्हें ऐसा ही दूसरा जहाज यहाँ मिल जाएगा। मतलब सोलर पावर से उड़ने वाला। मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा शक है तारिक। आओ, यहाँ से चले। सुनो, क्या अभी इसमें पावर और मुड़ने वाली दिक्कतें हैं? अगर तुम उन्हें बढ़ा दो तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बढ़ा दे? उबैद, जरा ये खाने का डिब्बा मुझे देना। है। बहुत खूब। सभी टीमें आगे आएं, अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करें। तुम्हारे पास क्या है? ये है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज।
ये आफताब की ताकत से उड़ता है। और तुम, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज जो परवाज करता है सिर्फ जली से। किससे? जली से। हाँ, तभी मैंने सोचा तुमने कहा। खैर, तो आइए अब इनकी परवाज देखते हैं। मंसूर, अब तुम्हारी टीम पहले। बेहतरीन, बहुत खूब। तुम्हारी बारी, जल्दी से उड़ाओ। ठीक है, ये काम करे नहीं तो करेगा, तुम फिक्र मत करो। कोई रोको इसे। क्या यही दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं जेली को खुफिया तरीके से बरसते हुए देख रहा था। शायद बेहतर काम करे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा मुफीद। हाजरीन, तो इस साल का इनाम जीता है टीम मंसूर ने। मुबारक हो। शुक्रिया। मेरी बहन शम्मा के बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसे बनाने में उसका अहम किरदार था, और मेरे दोस्त उबैद और सलीम का भी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मुफीद का भी। हेलो दोस्तों, ये देखो उबैद जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सालेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सालेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है। मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हे!
रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद। उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस करो। वो कोशिश तो कर रहा है ना। तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों।
रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो। पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी। वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। वाह! लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा। सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। यस सलीम उबैद। जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है। अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद। चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैर हाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तनहा मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल,
मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल। मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ। फलाफल, तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल, हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूंगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ? फलाफल, फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल, फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ? हाँ? पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ, तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे?
आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह! चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मूव से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है, इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ, लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बेन, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। हाँ? मुझे मजा नहीं आ रहा इस परवाज में। फिक्र मत करो उबैद, मेरे अब्बा पायलट हैं, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जरा भी फिक्र न करें, आज थोड़ा तूफानी मौसम है। हम मंजिल की राह पर हैं, सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। सुना उबैद, मैंने कहा था ना फिक्र मत करो। हाँ? मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए, हमारा लैंड करना मुनासिब होगा हालात का जायजा लेने के लिए।
अब्बा, क्या खूब लैंडिंग की इस तूफान में। शुक्रिया। उम्मीद है तुम लोग डरे नहीं। नहीं। जहाज की मरम्मत में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लोग आसपास के इलाके में घूम फिर लो, मगर हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं जाएंगे अब्बा। शुक्रिया अब्बा, फिक्र न करें, हम अभी आते हैं। वाओ, ओह, माशाअल्लाह। दोस्तों, क्यों ना हम यहाँ से झूल कर जाएं? पहले तुम जाओ। अब तुम सलेम। अब तुम उबैद। नहीं नहीं, शुक्रिया। चलो भी उबैद, डरो मत, तुम कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। चलो आओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अगर तुम नहीं झूले तो आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ? हाँ? आओ उबैद, चलो तुम्हें साफ करते हैं। आ जाओ। हाँ, हंस लो। पता है, मजाक नहीं है। तुम हादसों का पीछा करते हो या हादसे तुम्हारा पीछा करते हो बैद? नहीं, वो तो मैं। दोस्तों, जरा देखो, ये देखने लायक है। ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, नजारा बहुत ही बेहतरीन है। आओ, देखो तो सही। हाँ? खैरियत से हो नानो? मैं ठीक हूँ मंसूर, फिक्र मत करो। ये सुरंग हमें कहाँ ले जाएगी उबैद? नहीं पता। बस एक ही तरीका है, हमें इसका खुद ही पता लगाना होगा। तो ठीक है, चलो रहनुमाई करो। वाह, क्या बात है! देखो देखो, ये तो नाकाबिले यकीन है। देखो तो, कितनी तारीकी है, कुछ दिखता नहीं। चलो देखें। पर तुम्हारे बाद, पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, बेशुमार खजाना है यहाँ पर। क्या बात है? जल्दी जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ। ठीक है। ये लोग कौन है? चलो आओ और बाकी सामान भी ले आते हैं। मुझे तो ये लोग चोर लगते हैं। वो लोग ये सब चुरा कर ले जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, वो गलत कर रहे हैं। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? यहाँ आओ, जल्दी। अब उन्हें लगेगा कि यहाँ पर भूत है। हाँ? काम नहीं बना। मेरे ख्याल से हम लोगों को लौट जाना चाहिए दोस्तों। क्या ख्याल है? नहीं उबैद, अभी नहीं।
ये चोर खजाना चुरा रहे हैं जिस पर इनका हक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? देखना, इससे वो जरूर डर जाएंगे। ओह, इसे देखो, अद्भुत कीड़ा। दुरुस्त है, और ये एक बेहतरीन नमूना है। अब ठीक है। हाँ? हाँ? इससे भी काम नहीं बना। अब उन्हें कैसे रोकेंगे? नैनो, और वो कुछ मशाले चाहिए, बहुत सारी कीचड़ दोस्तों। कीचड़? हाँ हाँ, यकीन करो, आओ। क्या? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुरंत निकल जाओ यहाँ से अभी। बहुत खूब दोस्तों, हमने खजाना बचा लिया। अब वो चोर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेहतर है कि अब हमें लौट चलना चाहिए, पहले साफ हो लें। मैं अब्बा को ये सब बताने के लिए बेकरार हूँ। तो आ गए तुम लोग? सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ। क्यों, क्या हुआ अब्बा? ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं? हाँ, ये लोग म्यूजियम की जानिब से हैं। इनके साथ हादसा हो गया है। हाँ? सचमुच? हाँ, ये लोग एक बहुत पुराने मंदिर में गए थे। मेरा मतलब, हमें वो महज अफसाना लगा था, मगर हकीकत निकला जैसा उन्होंने कहा था। हाँ, और उसमें बेशुमार गुजरे जमाने की चीजें थी जो म्यूजियम के लायक थी। हमारे पास करारनामा है जो हमें इन चीजों को लेने का हक देता है, तालीमी मकसद के लिए। वो मंदिर रूहों के अख्तियार में है। हमने मिट्टी के क्रीचर्स देखे, 3 थे, और उनमें से एक तो परवाज भी करता था। मिट्टी के 3 क्रीचर्स, एक परवाज करता था। तो फिर बच्चों, तुम कुछ कहना चाहोगे? शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, तुम तीनों बहुत हिम्मत वाले हो, हमें तुम पर नाज है। शुक्रिया, डराने के लिए माफी चाहते हैं। जरा सोचिए, वो बेहद अहम चीजें म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाई इन 3 मिट्टी के भूत लड़कों की वजह से। भला ये क्या बात हुई?